ना सुनने वाले लोगों को सुनने के लिए बल देता, ना बोलने वाले लोगों को मुंह खोल देता, हर प्रकार के लोगों से पीड़ित लोगों को तू ठीक करता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू हमारा उद्धार करता, तू हम लोगों से प्रेम करता है और तेरा प्रेम निस्वार्थ वही हमें विजय लाता, वही हमें बल देता है। तेरे प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं प्रभु, हम आपके प्रेम को समझ से, आपके साथ हमारी संगति मजबूती हो सके, आपके साथ रिश्ता हमारा धार्मिकता प्रेम का, हम आपकी संतान। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की धार। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ, जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो, भारत की जय हो यीशु की जय हो, भारत की जय हो।
तू योग्य है, तू पवित्र, तू धर्मी, तू सच्चाई में हमेशा स्थिर है। हर एक लोगों के साथ तू विश्वास कर, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी, हर एक लोग तेरे बनाए हुए लोग। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों के साथ तू प्यार दिखाता है, प्रत्येक लोगों को क्षमा करना चाहता है, प्रत्येक लोगों को बचाना चाहता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आप हमें वो दिल, वो प्यार, वो मन दे प्रभु यीशु, जो हम प्रत्येक लोगों से आपके प्यार मांगते और प्रेम भाव से रह सके और तेरी ज्योति को हम चमका सके, अच्छे गुणों से हम चमकदार बन सके प्रभु और तेरी बढ़ाई कर सके। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो। धन्यवाद देते इस सभा स्तुति महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। परमेश्वर का प्रेम है जो हम लोग सब में उसकी महिमा के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है और ये परमेश्वर की अनुग्रह का प्रेम है कि हम लोग संडे के दिन यहाँ उपस्थित होते हैं और एक साथ मिलकर करते हैं। आज हमारे बीच में कोई पहली बार आए हैं, अपने आप को बता सकते हैं। कोई है पहली बार हमारे? क्या नाम है सिस्टर आपका? रविवार सभा लगती है, आप लोगों को पता ही है 10 बजे। तो कोशिश करिए कि जल्दी आए ताकि हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकें। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आराधना के द्वारा ही हमारे हृदय को छूता है और हम अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर के लिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सोमवार और मंगलवार 2 दिन बाइबल क्लास है। आप सभी लोग का स्वागत है। जिसके पास समय है आके क्लास कर सकते हैं। और बुधवार को सभा भी रखती है 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। आप सभी लोग स्क्रीन पे एड्रेस दिखाया जा रहा होगा, एड्रेस नोट कर सकते हैं। प्रार्थना मंगलवार को होती है। आप सभी लोग व्हाट्सएप पे अपडेट रहा करिए, कभी कभी स्थान परिवर्तन कर जाता है। आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा कि प्रार्थना सभा कहाँ पर है। और शनिवार को नरसिंहपुर और रातागांव वहाँ भी सभा रखते हैं। मार्केट के यहाँ से जाते हैं, वहाँ भी सभा रखने के लिए और सभी लोग वहाँ भी प्रार्थना लोग परमेश्वर के आज के साप्ताहिक परिवार है संपोषी, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, दुनिया और आत्मिकता में बढ़ाए। आज के साप्ताहिक संगी हैं पास्टर प्रदीप बीमा से, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार में अगुवाई दे, नए शिष्य बने और कलीसिया बढ़े। कुछ नाम है आप लोग याद में रखिएगा। नाम को भूपेन जी, मुकेश जी, रचना और सागर। खास करके नामों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इनके जीवन में अनुकूल काम करें, उनकी समस्याएं समस्याओं को सुधार करें। आशा जी और सिद्धि जी एक नाम और है भैया नरसिंह मित्र, जिन नामों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन्हें संतान से भेज करें। जब हम लोग संतान प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को हमें धीरज रखने के लिए नाम के नबी गुरु जी और नामों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन्हें और स्वस्थ रखें।
हम वचन में जाएंगे जाने से पहले अभी आप अपनी पड़ोसी से पूछा कि आप कौन है? पूछा क्या नहीं पूछा? क्यों? मैंने मना किया था कि आप परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मैं कौन हूं, आपकी पड़ोसी से मत पूछो। क्या आप लोग भी अजीब हो एकदम, सही में बता। आप कौन हो? आपके बेटे से पूछा क्या? आपकी बेटी से पूछा पता है हम कौन है? क्या परमेश्वर आपको बताया? सीरियस मत लीजिए। हम लोग एकदम उल्टा करते हैं। मैंने आपको बोला कि आप खुद परमेश्वर से पूछिए कि मैं कौन हूँ और आपके पड़ोसी से बातें करें। जरूरी नहीं कि वही सवाल मैं पूछूं मुझसे या वो मुझसे पूछे, जरूरी नहीं। कुछ चीजें आज मैं बताना चाहता कि आप कौन हो, समझ रहे? परमेश्वर आज बहुत से लोग इस संसार में हैं पर नहीं जानते वो कौन है, वो कहां से आए हैं, वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं और यहाँ से कहां जाएंगे, उनकी पहचान क्या है। आपका घर में अगर कोई आता है तो आपको बार बार पूछते हो भाई कहां से आए? मैं आपको कभी पहले देखा नहीं, पहचानता नहीं, कुछ तो बताओ भाई। ऐसे कैसे आप घर में ले लेंगे? नहीं, करेक्ट ना? तो आप कौन हो? क्या परमेश्वर के घर में आपकी एंट्री हुआ क्या नहीं? परमेश्वर आपसे पूछता क्या नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है? समझ रहे हैं? जब आप एक भौतिक इंसान आज है कल नहीं हो, एक कोई अनजान व्यक्ति आ जाता तो आप उसको बार बार पूछते तो कौन हो भाई? अभी तो मैं पूछने के लिए बताया नहीं, फिर भी आप पड़ोसी से पूछ लिए कौन हम कौन है। सोचिए कि आप पूछते बार बार उससे। तो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर सारे संसार को संभालने हम सभी लोगों को बनाए, हम उससे पूछ सकते हैं कि परमेश्वर मैं कौन हूं। समझ रहे हैं? पौलुस कहता है, चलिए पहला दूसरा कुरिन्थियों का 12 देख लेते हैं। आप कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? हाथ ऊपर करिए, कितने लोग प्यार करते हैं? जिसका हाथ नीचे प्यार नहीं करता है, सही है, सोने आते इधर। एनीवे, मैं बोल देता हूँ कुछ बातें, आपको शायद रख सकते हैं हाथ। अरे रख दिए पहले से। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 12 है। सच्चाई में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। ओके, पौलुस यहाँ पर एक उसके शरीर में एक कांटा चुभा है ताकि परमेश्वर की प्रकाशन में, यानी कि परमेश्वर के अच्छे कर्मों में या परमेश्वर की सामर्थ्य में वो घमंड न कर बैठे, इसीलिए उसके अंदर एक कांटा चुभा है। एक वचन में कहता है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ओके, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। क्या कह रहा है वो? मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। आप परमेश्वर को जानते हैं, आप मनुष्य के पुत्र को जानते हैं, और उस गवाही दे, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। ना जाने 14 वर्ष जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपने निर्बलताओं को छोड़
अपने विषय में घमंड ना करूंगा। मैंने पहले एक सवाल पूछा, आप कलीसिया में कौन हो? जवाब दीजिए, कौन हो आप कलीसिया में? हाँ, कौन हो आप कलीसिया में? कौन बोला? देह और है? अंग और कौन है आप? हाँ, दुल्हन है आप। क्या सज रहे हैं दुल्हन की तरह? क्या अंग में जुड़े हैं? क्या देह बने हैं? ना कलीसिया में आए देह बन जाए। एक ही बार रविवार को आए। कलीसिया परमेश्वर का देह है और कलीसिया परमेश्वर की पौष्टिक आहार और जीवन को प्रदान करता ताकि सारे अंग में पहुंच सके। ठीक है, कलीसिया प्रोग्राम तैयार करता है। प्रोग्राम तो माइंड में होता है, सर पे, पर सर से कलीसिया में आता है, मतलब सर में देह में आता है। और देह, अभी हम लोग पिकनिक में बहुत मिस किया लोगों ने। एक महीना से हम लोग 4-5 हफ्ते से कंटिन्यू अनाउंस करते हैं। हम जान सकते हैं हर एक लोगों का पर्सनल जीवन में है, पर कलीसिया अगर कितने 6 महीने में एक बार हम लोग पिकनिक मनाते हैं। अगर उस दिन हम शामिल नहीं हो पाते तो सोचिए कितने, तो हम लोग क्या है इसके। अच्छा, आप बीजेपी ग्रुप में शामिल होइए, या आप जनता पार्टी में शामिल हुए, या आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए, बेस्ट है। जब कलीसिया ग्रुप में आप नहीं आ सकते हैं, पिकनिक हो रहा या कुछ प्रोग्राम हो रहा, आप पार्टिसिपेट नहीं ले पा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है आपके लिए, आध्यात्मिक के लिए। नॉट गुड फॉर यू स्पिरिचुअल लाइफ। समझ रहे? ये अच्छा नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। सोचिए थोड़ी समय, हमारे पास बहुत सारे बहाना, बारिश हो गया, पास धूप है, पास गर्मी है, घर में बीमार हो गए, है बहाना हमारे पास। मेरे पास भी है ना, मेरे पास भी है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम एकजुट, एक मन, एक तन होकर हम संसार को बताए कि हम कौन हैं। हम खुद जानते नहीं मैं कौन हूं, तो हम संसार को क्या बताएंगे कि मैं कौन हूं? प्रॉब्लम है। हर एक इंसान, पौलुस कहता, मैं घमंड करूं तो किससे घमंड करूं? मैं एक व्यक्ति को जानता। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु की देह में हैं? क्या आप यीशु की चरित्र स्वभाव को जानते हैं? तो यीशु कहता है मेरे देह में बने रहो, तो हम अलग हैं। सोचिए, आज मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप कौन हो? थोड़ा पिकनिक का देख लीजिए है। हम लोग खेले और साइड में बैठे, बारिश बहुत हो रहा था, सब कुछ हुआ, समझ रहे? बहुत खूबसूरत समय था। मैं बोला आप कलीसिया आते हो? नहीं, तो मैं कलीसिया में रोज बताता, मतलब हर रविवार को बताता, हर बुधवार को बताता। कलीसिया में आएंगे तभी तो आप पता चलेगा। ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, मेरा पिकनिक नहीं है, ये कलीसिया का पिकनिक, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता होएंगे तभी तो हम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और संसार को दिखा पाएंगे कि हम कौन हैं। चलिए आज आप थोड़ा सा संदेश हम लोग शेयर करते हैं कुरिन्थियों की किताब में। आप कौन हो? ओके, बाय द वे, आप कौन हो? अगर आप पूछते हैं अपने आप से तो मैं काफी अच्छा नहीं हूं, ये बात आएगा। पौलुस भी कहता है जब परमेश्वर में आया कि मैं कौन हूं, तो पौलुस भी ये बात कहता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं काफी होशियार नहीं हूं, मैं काफी मजबूत नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं। जानते हैं परमेश्वर की अनुग्रह आपको काफी बनाता है। काफी का मतलब समझ रहे हैं?
मैं काफी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक, अच्छा नहीं। काफी का मतलब ज्यादा अच्छा नहीं, पर परमेश्वर ज्यादा अच्छा है। अगर मैं परमेश्वर में हूं तो परमेश्वर मुझे अच्छा बनाता है। मैं काफी होशियार नहीं, होशियार है सांसारिक चीजों में, पर परमेश्वर में होशियार नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह मुझे होशियार बनाता है। मैं काफी मजबूत नहीं हूं, कुछ चीजों में मजबूत हूं, बहाना बनाने में मैं मजबूत हूं, सांसारिक चीजों में मैं मजबूत हूं, बोलने में मैं मजबूत हूं, पर परमेश्वर में नहीं। समझ रहे? सोचिए कि मैं किस जगह पे मजबूत होना चाहता हूं। मैं परमेश्वर में मजबूत बनूं, मेरे लिए परमेश्वर काफी है। वो मजबूत है, वो मजबूत गढ़ है, वो मजबूत है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, चट्टान, सब चीज में, विचार में, बुद्धि में, समझ में, हर एक चीज में वो काफी है मेरे लिए। मैं काफी नहीं हूं। समझ रहे? फिर कहता मैं खुद काफी नहीं हूं, मैं कहीं भी कुछ भी काफी नहीं हूं। वचन 9 में कहता, दूसरा कुरिन्थियों का और वचन 9 में, पौलुस जानता है कि कौन है, वो कहाँ है और वो उसमें क्या है, वो जानता है। इसलिए वो कहता है मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर की अनुग्रह में हूं। समझ रहे हैं? आई थिंक उसमें एक वचन में उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हूं। और इसी अध्याय में ये कहता कि मैं उन लोगों के लिए खर्च हो जाऊं। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं वचन 9 में, ओके, हम लोग 4 वचन तक पढ़े थे, मैं वो 5 वचन में अभी पढ़ता हूं। ऐसे मनुष्य पर जो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर नहीं, अपने पर अपनी दुर्बलता को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन पूरी तरह से दुर्बलता में भरा हुआ। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मैं मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसलिए कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं काफी नहीं हूं, पर परमेश्वर की अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसीलिए बड़े आनंद अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। निर्बलता क्या है? निर्बलता हमारे जीवन में, निर्बलता क्या है? सबसे पहली बात, पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव तो उसकी योग्य है। हम कुछ भी नहीं, सब कुछ हम तेरे अनुग्रह की वजह से। तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू जीवित है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला। तू हमारे विचारों को जानता है, तू हमारे उठना बैठना जानता है, तू हमारे वर्तमान भविष्य को जानता है। प्रभु यीशु तेरे वचन जीवित, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके, एक सवाल है, जवाब देंगे?
अच्छा, जवाब सिर्फ आप हाँ या ना में करना। नहीं, हाँ या ना में नहीं, सिर्फ सवाल सुन के आप हाथ ऊपर करना, चलेगा? हाँ, सिर्फ हाथ ऊपर करना। अगर आपको वो सवाल का सही जवाब देना है तो हाथ ऊपर करना, गलत जवाब देना है तो हाथ ऊपर मत करना, ठीक है? हाँ तो हाथ ऊपर करो, ना तो हाथ ऊपर मत करो, ठीक है? चलेगा? हाँ, ओके। मैं कौन हूं आप लोगों को? जानते ही नहीं कोई, मैं कौन हूं आप लोगों का? देखा, काफी है ना? मैं कौन हूं आप लोगों का? कोई नहीं जानता है मैं कौन हूं आप लोगों का। सोचिए तो जवाब क्या दे दिया? हाथ, है ना? ओके, दूसरा सवाल, अगर आप हाथ ऊपर किए, ओके मैं समझ गया मैं कौन हूं, ठीक है? आपका पास्टर है, यही जवाब देना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाथ ऊपर मत करिए, ठीक है? ओके, आपका मैं पास्टर हूँ, हाँ या ना? ओके, आपका पास्टर आपको डांटता है या नहीं? हाँ या ना जवाब, हंसिया नहीं, हाँ या ना जवाब नहीं। हम बोले थे ना, डांटते हैं या नहीं? हमेशा। तो फिर डांटते कैसे बोलते हैं? क्यों डांटते हैं? क्या गलती करते हैं? डांटने या आपको नाराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस आप लोगों को इंकरेज करना चाहता कि आप परमेश्वर को मत करो। और परमेश्वर की कलीसिया मैं नहीं रहूंगा, दूसरा पास्टर आएगा तो वो भी प्रोग्राम करेगा, उस प्रोग्राम में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। मैं भी एक कलीसिया में जुड़ा हुआ हूँ, आप भी एक कलीसिया में जुड़े हुए हैं। आपका कर्तव्य, आपका जिम्मेदारी है जो आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर अगर सी है तो हम लोग दे, और देह अगर कोई प्रोग्राम करता है, अगर देह में कई जगह पर चोट लगता है तो सारे जानते हैं। आप लोग कई सारे लोगों का चेहरा नहीं देखा तो मैं बहुत तकलीफ हुआ मुझे, कलीसिया के लोग। और एक बात है, बहुत तकलीफ होता मुझे, पता नहीं आप लोगों को होता क्या है, मुझे बहुत तकलीफ होती, मैं नहीं बताऊंगा, संदेश से समझ रहे, तकलीफ बहुत होता मुझे। पर मैं परमेश्वर को कहता हूँ कि परमेश्वर तेरे लोग हैं, तू प्यार करता है, आप उनकी व्यक्तिगत जीवन को जानना। समझ रहे, किसी ने मेरे जीवन में भी बहुत इन्वेस्ट किया, समय दिया, मैं भी नहीं जानता था परमेश्वर को, मैं कौन हूँ परमेश्वर में मुझे पता नहीं था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर उन्होंने मेरे लिए वो बोलते ना कि मोमबत्ती की तरह जलते गए, मुझे उजाला देते गए, मोमबत्ती की तरह जलते गए। उन्होंने मुझे कभी कभी डांटा भी, यार तुम समय का कोई कदर नहीं करते, डांटा नहीं। समझ रहे, आज मैं समझ पाता हूँ उनका समय मेरे साथ है। मेरे पास्टर मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से, मेरे पास्टर हमेशा लोगों से यही आग्रह करते हैं कि हम कलीसिया में एक बोलते ना, एक माला की तरह, एक क्या बोलते हैं, माल क्या बोलते हैं, गार्डन की तरह, गार्डन में बहुत सारी चीजें होती हैं और हम लोग उसी प्रकार है, और परमेश्वर उसका माली और परमेश्वर सजाता है गार्डन में। हम लोग जब सब लोग होते हैं ना, तो सब लोग आसपास के लोग देखते हैं इनमें खुशी कितना है, उनमें प्यार कितना है, इनमें परमेश्वर की आध्यात्मिक कितना है। भले वो हमारी बस्तर से हमारी, पर जब हम संगति करते हैं वो दिखता है। परमेश्वर चाहता है कि जाओ
तुम तुम्हारे भले कामों से ऐसे चमको कि बाहर की दुनिया जब देखे तुम्हारी चमक उनको लगे कि ये सच में परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की बड़ाई हो। समझ रहे हैं? एक जन प्रोग्राम में आ रहा है, एक जन प्रोग्राम में नहीं आ रहा, एक जन क्लास में आ रहा है, एक जन नहीं आ रहा, तो क्या होता जानते हैं? शरीर में जो पार्ट होती है, एक कमजोर है, एक मजबूत है। तो कमजोर क्या करता, नहीं मुझे मजबूत के साथ नहीं करना। तो हमें पास्टर की बातों में या पास्टर की कुछ बातों में हमें दिल टूटना नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है, नीति वचन में आप पढ़ते हैं तो नीति वचन में कहता है, जिससे जो प्यार करता है उसको वो डांटता भी है और चढ़ी भी चलाता है। समझ रहे हैं? पर प्यार करता है, इसीलिए आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है। समझ रहे हैं? कभी परमेश्वर या मैं कभी आप लोगों को नहीं चाहता कि आप संसार में बढ़ो, मैं कभी नहीं चाहता। वचन तो चाहता है कि आप परमेश्वर में मजबूत बनो, संसार में बनो। ओके, आप कौन? मैं कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। भाप के समान हमारा जीवन। भाप जानते हैं? भाप जानते हैं? भाप की समान, फूल की समान हमारा जीवन। अभी खेल रहा है, थोड़ी दिन में गायब हो जाए। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, किधर गए किसी को पता नहीं। आज उनका 2033 में पैदा हुए थे, सॉरी 2033 की कमाल है यार, मैंने कहा चला गया। 1933 में पैदा हुए थे और 2003 में मर गए। आज उनका जीवन लिखा हुआ है, उनका किताब छपी हुई, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। वो व्यक्ति ऐसा था। पर यीशु मसीह का कोई जन्म है, मृत्यु है, फिर जीव। पूरा इतिहास में उसकी देर है। समझ रहे? वो परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। वो मुर्दों में से जी उठने वाला पैदा है। आपके पापा आपके पापों को क्षमा करने वाला भी पहला है। कोई पाप आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। आपकी कर्म, आपकी धर्म, आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज, आपके अच्छे स्वभाव नहीं, दान पुण्य कुछ भी नहीं, आपकी पाप क्षमा नहीं कर सकता। तीर्थ यात्राएं, डुबकी लगाना बढ़िया नदी में, ईंधन में, नहीं, मेरे देश में बहुत बढ़िया नदी गंगा जी, जो उसमें डुबकी लगा के पाप धो सकता हूँ। कितने लोगों की पाप धुला हुआ है? आप कभी डुबकी लगाए हैं? हाँ लगाए। धुआ है पाप? नहीं धुआ। सोचिए, नहीं, यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करे। सोचिए, थोड़ी समय ध्यान दीजिए। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है ये मेरा कलीसिया, ये मेरा देह है, और देह से तुम अलग मत रहो। देह में कोई अगर प्रोग्राम में दे रहा हूं, अगर सोचिए कि मैं यहाँ से कुछ चीजें दे रहा हूँ, बॉडी यहाँ से आ रहा, कुछ चीजें दे रहा हूँ देह को, वो देह सब पार्ट में पहुंच नहीं पा रहा। पिकनिक में हम लोग क्या बातें किए जानते हैं? खेलना कूदना तो सभी लोग करते हैं, पूरा दुनिया के लोग करते हैं, पर हम लोग क्या बातें किए जानते हैं? आध्यात्मिक वचन से क्या बातें की? बताइए। हाँ, हम जगत की ज्योति पर कभी किया था, दो संदेश दिए थे। आप जो आगे आए थे उनके लिए, जो पीछे आए थे, आगे पीछे दोनों के लिए यीशु मसीह के प्रकाश को बिखेरना। हम यीशु मसीह के प्रकाश को कैसे बिखरेंगे? और पहले हम दिया कि आध्यात्मिकता, आत्मिक जीवन में या विश्वास में उन्नति करना, उन्नति प्राप्त करना। कैसे हम विश्वास में उन्नति प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन को कैसे बिखरे? आप जगत की ज्योति, यीशु मसीह ने कहा वो जीवन का ज्योति है, हम जगत की ज्योति है। अगर हम ऐसे रहेंगे, बोलेंगे फिर से पास्टर जी डांट रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक अच्छा सलाह दे रहा हूँ। संगति ये बहुत अच्छा बढ़ने का तरीका संगति। समझ रहे? संगति में हम
नम्र बनते हैं, संगति में हम सीखते हैं, संगति में हम प्राप्त करते हैं, संगति में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। जब संगति नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है। मैं एक उदाहरण दिया था, वो डाली बढ़ नहीं सकता, वो अलग नहीं। पेड़ में डाली एक टूटी हुई है पर अलग नहीं है, टूटी हुई है। वो प्रोटीन नहीं मिल रहा, वो जुड़ी नहीं है, सिर्फ टूटी हुई। समझ रहे हैं? टूटी हुई, वो बढ़ नहीं पाएगी। कल मैं बता रहा, हाथौड़ा, एक हाथौड़ा को हार करना है तो मुझे किसके पास लेकर जाना है? किसके पास? कुम्हार के पास लेकर जाना। जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह कुम्हार से भी बढ़कर है। समझ रहे हैं? कारपेंटर है, कुम्हार है, कुम्हार के पास ले जाना है, लोहार के पास। कमाल। लोहार के पास ले जाना। समझ रहे? परमेश्वर भी हमारा एक लोहार की तरह काम कर रहा है। ओके, लोहार के पास ले जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ? क्या गरम करते हैं? कहाँ? मोमबत्ती में भट्टी है, उसके पास भट्टी है, हवा डालते हैं, भट्टी है ना, वो भट्टी में हाथौड़ा को रख दिया जाता। कैसा रहता? भट्टी में जब आग पूरा लाल दिख रहा, करेक्ट? तो भट्टी में वो जब डाल दिया जाता तो उसका रंग काला रहता, लाल हो जाता। अगर नहीं डालते, अगर समझ लीजिए भट्टी के अंदर भी वो काला है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट? वो भट्टी के साथ, आग के साथ उसको आग बनना पड़ता है, तभी उसके अंदर धार आएगा। संगति भी उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा में, संगति में परमेश्वर की मौजूदगी की दिखाई देती है, और वहां पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आग लेकर आता है। और हम जब संगति करते हैं, साथ रहते हैं, तभी हमारे अंदर आग की तरह हमें भी आग बनाता है। समझ रहे? संगति में अगर उस काले खुरदुरे लोहे को आग की भट्टी में, आग की संगति में नहीं डालता तो उसको में धार नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार यही मौका मिलता है आपकी सब परिवार के सहित, बच्चों के सहित, आसपास के लोगों के सहित, यही एक मौका मिलता है। जैसे अमित रूबी ने किया, एक हांडी भर के बना के लाए थे, क्या बोलते हैं वो, चाउमीन, सब बच्चे एंजॉय किए, खुशी की बात है। आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। कभी हो सकता है छोले बना के लाए, कभी हो सकता पिकनिक, यही मौका मिलता है हम एक दूसरे को याद दिखाने का मौका मिलता है। कोई एक स्पेशल बना के लाए, ढोकला, कभी खाए ढोकला? गुजरात में जाइए, ढोकला खाएं, यहाँ पर हम यूपी में, सोचिए, सही में सोचिए, ये सब छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर में हाथ बनाता है, परमेश्वर में परमेश्वर की जैसा बनाता हमें। संगति करने से 2 या 3 लोग जहां पर मौजूद हो, मेरे नाम से एक मन हो, तो क्या होता है वहां पर? क्या होता है वहां पर? जोर से बोलिए, क्या होता है वहां पर? कैसे बोल रहे हैं? परमेश्वर मौजूद है वहां पर, करेक्ट? हालेलुया। अगली बार करेंगे पिकनिक में, एक साथ आएंगे, एकजुट होएंगे, सिर्फ पिकनिक ही नहीं और एक प्रोग्राम में। एक दिन रविवार आते हैं, एक दिन प्रार्थना में आएंगे। देखिए आपका दिन, समय को मत देखिए, समय को मत देखिए, प्रोग्राम सिस्टम बनाइए। गुरुवार का दिन फास्टिंग करें पूरे कलीसिया के साथ, उस दिन एक जगह पे मिलते हैं। मैं पहुंचने के प्रयास करूंगा, उस समय 7 से 8 बजे मैं वहां पर उपस्थित हो सकूं, बस और कुछ नहीं। सुबह से प्रोग्राम बनाइए, देखिए होता क्या। हमारे परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है,
हमारे परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। किसा है? शांति और व्यवस्थित परमेश्वर। आप उस परमेश्वर की अगर कुछ लगते हैं तो व्यवस्थित बनिए। चलिए, निर्बलता क्या है हमारे जीवन में? निर्बलता इतनी सारी बातें करते निर्बलता, हर दिन हम झूठों से घिरे रहते हैं, जो हमें यह यकीन दिलाता है कि कोशिश करते हैं कि हमारे पास यीशु का अनुसरण करने के लिए जरूरी चीजें नहीं है। हमारी चारों तरफ झूठ है, हमारी चारों तरफ पाप है, फिर भी हम कोशिश करना चाहिए और यह अनुसरण नहीं कर पा रहे कि यीशु के कोई उपकरण नहीं है हमारे पास। समझ रहे हैं? जरूरी चीजें नहीं है यीशु के, हमारे पास यीशु का अनुसरण करने के लिए जरूरी चीजें नहीं है। बाइबल है, कलीसिया है, पास्टर है, सहभागिता लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हम उनके साथ सहभागिता कर सकते हैं। कलीसिया में आज प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में मैं जाकर परमेश्वर में मैं कौन हूं, मैं अपने आप को पहचान सकता हूं। पौलुस अच्छी तरह से जानता है मैं क्या था, अब मैं क्या हूं। वो समझ गया कि मेरे पास मेरी निर्बलताओं को छोड़ मेरे पास अब कुछ नहीं। आपकी चारों तरफ सारी निर्बलताएं झूठ घेरा हुआ, तो यही तो सबसे बड़ी निर्बलताएं हैं। हो सकता आपके घर में एक जन विश्वास करता, दो जन विश्वास नहीं करते। हो सकता आपके परिवार में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप उन चीजों का सामना नहीं कर पाए। आपके पास यीशु के पास आने के लिए कोई ऐसा या उसकी अनुसरण करने के लिए कोई ऐसा चीजें उपलब्ध नहीं है, बट हम कर सकते। समझ रहे हैं? हर बार जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारी असुरक्षाएं हमें बताती है ना। कोई अगर हम गलती कर दिए तो हमारी असुरक्षा सामने आती कि मैं सही नहीं हूं, मैं सुरक्षा नहीं हूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। असुरक्षित हमें बताती है कि हम हमेशा कमजोर रहेंगे। कोई गलती कर दिया तो इंसान क्या करता? अरे मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, ऐसा मैं गलती नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। गलती हो गया तो अपने आप को मैं ऐसा ही हूं, मेरे से कुछ होगा भी नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये पास्टर जी डांटते रहते, मैं कुछ लायक नहीं। कई बार हम लोग सोचते आप कोशिश करो, होगा। कोशिश करो, क्यों हम बार बार गलतियां कर रहे हैं? गलतियों को देख, जब परमेश्वर हमारे पापों को माफ किया, हमारी गलती को नहीं देखता, हम बार बार क्यों गलती कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ चीज को तो महत्व लेना चाहिए, कुछ चीजों का जिम्मेदारी लेना चाहिए। हो सकता है आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप बच्चों को कहानी बताइए कभी आकर, जल्दी बच्चों को कहानी बताइए। हो सकता है आप प्रार्थना करना चाहते हो, 1 घंटा पहले आइए कलीसिया में, आप बैठ के प्रार्थना का शुरुआत करिए, तो दूसरा इंसान आएगा आपके साथ ज्वाइन होगा, तीसरा इंसान आएगा आपके साथ ज्वाइन होगा, चौथा इंसान आपके साथ आएगा ज्वाइन होगा। 4 दिन, 4 संडे, 5 संडे, 6 संडे आप अकेले की, 7 संडे को 7 लोग ज्वाइन होंगे आपके साथ। 7 लोग जल्दी आना शुरू कर दिए आपकी वजह से। परमेश्वर ऐसे खुश होता है आपके लोगों से। नहीं साइड में लिया, बैठ के मैं बातें कर रहा, दूसरे लोगों को देख रहा, नहीं, मैं कलीसिया आ रहा हूं तो मुझे मेरा जिम्मेदारी है। कलीसिया में अगर कुछ काम करना है तो मैं करूं, अगर नहीं करना है तो बाइबल चुपचाप बैठ के पढ़ूं, या नहीं पढ़ना है तो मैं किसी के साथ बैठ के प्रे करूं। कलीसिया में आज परमेश्वर सब से बातें कर, ये आपका जिम्मेदारी है। माँ जब काम करता है तो उसकी छोटे बच्चों को भी कह रहे कि बेटा वो चीज लेना, वो चीज ले आना, वो चीज करना, वो चीज करना, बेटा थोड़ा झाड़ू लगा देना, बेटा आज तुम्हारा झाड़ू लगाने का काम है, आज तुम्हारा बर्तन का काम है, आज तुम एक काम तुम करोगे। घर में करते क्या नहीं आप? करते हैं? सोचिए,
जब हमारी घर में हम काम बांटते हैं तो हमारी कलीसिया में हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? मैं कौन हूं? परमेश्वर हूं। ले सकते हैं, हम कर सकते हैं, कोशिश करने से बहुत कुछ होता है। समझ रहे हैं? हम कभी भी उस आजादी का अनुभव नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में यीशु कहते हैं कि हमें मिल सकती है। क्या मिल सकती है? सामर्थ्य, चमत्कार, आपकी जीवन बुद्धि, समझ, ज्ञान, परमेश्वर की अद्भुत योजना। मैं पाप करता हूँ, बार बार परमेश्वर के खिलाफ पाप करता हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप ऐसा कभी मत सोचो कि मैं लायक नहीं हूँ, या मैं योग्य नहीं हूँ, या मेरे अंदर बहुत कमजोरियां हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि यीशु की दिव्य शक्ति ही है या दिव्य सामर्थ्य है जो हमें एक ईश्वरीय यानी कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आवश्यक और हर चीज प्रदान करता है या देती है। परमेश्वर भी हमें वो सब चीजें उपलब्ध कर सकता है। उसकी शक्ति से जब हम गिरते हैं तब भी हम फिर से उठ खड़ा हो जाते हैं, पर जब हम अपनी शक्ति से गिरते हैं उठने के लिए दिल नहीं करते। अब मुझे जाना नहीं, बार बार वही चीज गलती होता है, वही गलती नहीं। आप अपने आप को मत कमजोर मत समझो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसकी शक्ति है आपके साथ, उसकी आत्मा है आपके साथ, उसकी सामर्थ्य आपके साथ। समझ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों में 12:9 में पौलुस कहता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। भाई एक ही चीज उसने सिर्फ कहा, अनुग्रह में सिर्फ बढ़ो, तुम अनुग्रह को प्राप्त करो, तुम अनुग्रह को पहचानो, अनुग्रह में जियो, अनुग्रह को ग्रहण करना सीखो। बस अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अनुग्रह आपको नरक से बचाता है, अनुग्रह आपको सिंहासन में बैठाता है, अनुग्रह आपको प्रतिष्ठित बनाता है, अनुग्रह आपको भरपूर करता है, अनुग्रह से आपको दूसरे लोगों का जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। समझ रहे हैं? अनुग्रह ही सोचिए, सिर्फ अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काफी होशियार नहीं हूं, मैं काफी मजबूत नहीं हूं, मैं काफी कुछ भी नहीं हूं, पर मैं अनुग्रह सब कुछ। मैं अनुग्रह सब कुछ, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। समझ रहे? मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन इस प्रकार कहता, हमारी कमजोरी में ही परमेश्वर की शक्ति हमारे भीतर पूर्ण होती है। हमारी जब कमजोरी होती है परमेश्वर की शक्ति उस समय पूर्ण होता है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या नहीं? जब हम कमजोरी होते हैं तब तक परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर पूर्ण होता है। हालेलुया। कमजोरी में आप अपने आप को दोषी मत बनाओ। मैं बोल नहीं पाता हूं, पास्टर जी बार बुलाते, मुझे शर्म आता है प्रार्थना करने के लिए, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता। ये सब मत सोचो। अनुग्रह है परमेश्वर की अनुग्रह, ये सब मत सोचो। कभी आप आओगे, कभी आप शेयर करोगे, कभी आप दवाई दोगे, कभी आप प्रे करोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वो कमजोरियों के साथ आपको परिपूर्ण करेगा और आप देखोगे बेस्ट। आज फिर जब प्रार्थना करके घर जाओगे, रास्ता में आप हंसते हंसते जाओगे, मैं इतना अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इतना अच्छा सोच सकता हूँ, मेरे अंदर कहां से इतना अच्छा बात आई। आप हंसते हंसते जाओगे। सच होता है। कोशिश करिए, आज निर्णय लीजिए, मैं परमेश्वर में कौन हूं, परमेश्वर का अंग हूं, परमेश्वर का संतान हूं, तो मुझे उसकी संतान की तरह व्यवहार करना चाहिए। मसीह की सामर्थ से कोई भी चीज हम पर अपनी पकड़ नहीं बना सकती। ओके? मसीह की सामर्थ से कोई भी चीज
आप पर पकड़ नहीं बना सकता। ना डर, ना संदेह, ना हार, ना निराशा, ना चिंता, ना अकेलापन, ना कठिनाई, ना दर्द, ना ही दर्द, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना चौड़ाई, कोई भी चीज आपको कभी भी आपकी पकड़ में, यीशु मसीह की पकड़ में या आपको यीशु मसीह में पकड़ नहीं सकते। समझ रहे? यीशु के माध्यम से हमारे पास वह सब कुछ है जो हमारे वास्तविक पहचान को छीनने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज का मुलाकात करने के लिए चाहिए। ओके, कई बार चीजें हमारी जो यीशु के साथ जो पकड़ है, यीशु के साथ जो मिला, हम वो चीजों को छीनने के लिए आप इसी प्रकार से किया जाता है। कई बार आपकी कमजोरी आपको निराश करता है, कई बार आपकी कमजोरी आपको परमेश्वर की संगति में आने से रोकता है, कई बार आपकी कमजोरी आपको परमेश्वर की क्लास में अटेंड होने के लिए रोकता है। हम सांसारिक चीजों में बढ़ना चाहते हैं पर आध्यात्मिक सुंदरता में नहीं बढ़ना चाहते। इसीलिए जरूरी है कि आप कौन हो उसकी पहचान में बढ़ो। आप कौन हो? ओके, परमेश्वर का वचन जीवित है, सक्रिय और किसी भी दुखधारी तलवार से भी तेज है। परमेश्वर का वचन यह हमारे हृदय के विचारों को, इरादों को पहचान लेता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के विचारों को, इरादों को पहचान लेता है। यह परमेश्वर द्वारा फूंका गया है आपके अंदर। समझ रहे हैं? वचन जितना हम लेते हैं और परमेश्वर का जीवन हम उतना आता है, और जीवित वचन हमारे अंदर विचार, इरादे, हृदय, मन स्थिर करता और आनंद से भर देता है। यह परमेश्वर द्वारा फूंका गया। यह हमें सुधारता है, सिखाता है और प्रोत्साहन करता है। तीन चीज। आपकी कमजोरी आपको निराशा, अकेलापन, दर्द में ले जाता है, पर परमेश्वर की वचन आपको सुधारता है, सिखाता है, प्रोत्साहन करता है। समझ रहे? अद्भुत है ना? कहिए हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जीने के लिए सुधारता, सिखाता और प्रोत्साहन करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पथों यानी कि मार्गों को प्रकाशित करता है। मार्गों, हमारी पथों, समझ रहे? हमारे पथों। किसी ने मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर धन्यवाद उनका, कल किसी ने मुझे बहुत अच्छे कुछ चीजें बना के दिए थे और मैं बहुत खुशी से खाया। और उनकी विश्वास, उनकी जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, कई बार हम समझ नहीं पाते और वो बना के मुझे मेरे लिए भेजे और ये अद्भुत चीजें बनी। मुझे खा के बहुत स्वादिष्ट, मैं बताऊंगा नहीं क्या चीज बनी, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें खाई, मुझे बहुत आनंद आया। नहीं बताऊंगा। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। मतलब कहते हैं कि परमेश्वर से वो प्यार करते हैं और परमेश्वर के लिए सच नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आनंद हुआ। ओके, हमारी पथों को प्रकाशित करता, हमें सिखाता, सुधारता, सिखाता, प्रोत्साहन करता और हमारे मार्गों को प्रकाशित करता। परमेश्वर का वचन हमारी असली पहचान की याद दिलाते हैं। या पवित्र बाइबल हमारी असली पहचान के शब्दों से भरा हुआ, हमें उसको पहचानना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप कौन हो? क्या बोलते हैं? आप कौन हो? अभी बताते हैं आप कौन हो। आपसे परमेश्वर प्यार करता है तो ऑब्वियसली आप भी उससे प्यार करोगे ना, है कि नहीं? हाँ, यस।
आपसे अगर परमेश्वर प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर से प्यार करते क्या करते हैं ना? तो आपको अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो आप करते क्यों नहीं? कुछ तो आते हैं। बाइबल कहता है, मैं नहीं, मैं बताता हूं कुछ 4 बातें मैं बताना चाहता हूं, इससे आपकी पहचान, आप कौन हो पहचान लो। समझ रहे? मैं आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा कि आप परमेश्वर की वचन जो कह रहा है आप उसको प्रयास करो करने के लिए। कई बार सांसारिक नाशवान चीजों में आप इतनी समय देते हो, समय बर्बाद करते हो नाशवान चीजों के लिए, तब अनंतकालीन चीजों के लिए आप समय क्यों नहीं दे सकते? प्रयास करिए अनंतकालीन चीजों के लिए समय निकालिए। तो देखिए, आप अगर 1 घंटा आते हो, प्रार्थना करते हो, ये अनंतकाल में आपका साथ देगा। अगर जानते हैं आप किसी एक घर में चले गए प्रार्थना का दिन या रविवार का दिन छोड़कर आप किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में चला गए, तो थोड़ी समय के लिए वो तस्वीर रहेगा। ये इंसान भी 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद वो फोटो देखेंगे, ये देखी आए थे, पर आप थे नहीं। उनका बच्चा मालूम नहीं, जवान है यहाँ पे, कौन आया था पता नहीं। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया में वो पार्टी को छोड़कर कलीसिया में हुए तो ये अनंत काल में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। जानते हैं क्या त्याग किया परमेश्वर को चुना, इसीलिए जहां त्याग है वहां परमेश्वर में अनंतकालीन की योजना है और वो स्थिर रहते हैं। ओके, यह आपको याद दिला सकता है। ओके, पहला, आप पर्याप्त है। आप कौन है? आप पर्याप्त है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:12। मैं आज 2 बजे तक बातें करूंगा, चलेगा? हाँ प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, 2 बजे तक चलेगा क्या नहीं? हाँ, बाकी कोई नहीं कर रहा, चलेगा चलेगा। सारी परेशान मत हुए, 2 बजे तक। 1:12 जोर से कोई पढ़िए, मिला तो। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की संतान होने का आप गवाही देते हो और आप खुद परमेश्वर की संतान हैं। ओके, पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। देखो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। समझ रहे? जिस संसार में आप दिन रात समय बिता रहे हो वो आपको नहीं पहचानता क्योंकि वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। दूसरी बात, ओके, आप पर्याप्त हो क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। पर्याप्त है आपके पास, पर्याप्त। आप दुखी में आनंद हो सकते हो, आप दुखी में आनंद हो सकते हो क्योंकि मसीह ने आपके लिए दुख उठाया। आप दुख में आनंदमय हो सकते हो क्योंकि मसीह ने आपके लिए दुख उठाया। पहला पत्रस 4:2। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपका दुखों, यही तो है आपकी पहचान। वो मेरे सारे दुखों को उठा लिया। समझ रहे? यही तो हमारी पहचान है। पहला पत्रस 4:2 और वचन 12 से 19 में हम पढ़ते हैं। हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो। आज इधर उधर यूट्यूब चैनल में तमाम चीजों को देखकर परेशान मत, परमेश्वर में भरोसा रखो। वो आपके दुखों को उठाया है, वो आपको आनंद में भरेगा।
वो आपके दुख को जानता, वो आपकी कमजोरी को जानता है। आप जिन चीजों से गुजर रहे हो वो ऑलरेडी गुजर के गया है, समझ रहे हैं? वो ऑलरेडी गुजर के गया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। लोग यीशु मसीह को लात मारे, लोग यीशु मसीह को ठोके, लोग यीशु मसीह को अपमान किए, लोग यीशु मसीह के बाल खींचे। आज भी हम समाज में देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से लोगों पर क्या अत्याचार हो रहा है। निराश मत हो, परमेश्वर पे भरोसा करो, वो आपसे प्यार करता है, वो जानता है आपकी दुख में। गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझता हूं कि कहां पहुंचे। ओके, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। सब कुछ बीत चुका है, हम पर जो बीत रहा है वो कोई नया बात नहीं है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद हो, जिसे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। देखिए पौलुस को भी कह रहा था कि मेरा अनुग्रह काफी है, जब जब तुम निर्बलता होगे तो मेरा अनुग्रह तुम्हें बल देगा और मेरी आत्मा तुम पर छाया करेगी। अब यहाँ पतरस भी कह रहा, तो मैं डरूं क्यों? मुझे संगति में, शिक्षा में, प्रोत्साहन में, वचनों में मुझे बढ़ने की जरूरत है। आगे देखिए, छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हम चोर है मसीह में होकर चोरी किया है या हत्यारा किया है या कुकर्मी काम किए, नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि बहुत समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या होगा, उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना होगा। 19 वचन, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासयोग्य और सृजनहार के हाथ में सौंप देते हैं। कितनी खुशी की बात है, ये क्या समझाने की जरूरत है? नहीं, आज कुकर्मी लोग घूम रहे हैं, चोर लोग घूम रहे हैं, हत्यारे लोग घूम रहे हैं संसार में। हम आध्यात्मिक हैं, हम परमेश्वर में हैं, हम परमेश्वर में, हम यीशु मसीह में हैं। उन पर भी न्याय होगा तो हम पर भी होगा। हम निर्दोष, हम परमेश्वर की लहू में चुने गए, समझ रहे हैं? और एक वचन पढ़ते, याकूब का पहला अध्याय और वचन 2 से 4। याकूब पहला अध्याय। ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना हो। जब कमजोरी होते हो तो अपने आप को दोष मत लगाओ। परमेश्वर है, अनुग्रह है, आप कमजोरी में अनुग्रह सिद्ध होती है। परमेश्वर की आत्मा छाया करता है। हम भी डर गए तो होता है कमजोरी में परमेश्वर, देखो कमजोरी ले आता है। ओके, तीसरी बात, पहले क्या था? आप पर्याप्त है क्योंकि आप परमेश्वर की
संतान हैं, आप दुख में आनंद हो सकते हैं, क्योंकि मसीह ने आपके लिए आनंद उठाया। हाँ तो देख रहा हूं मैं, पढ़ रही थी, दुख उठाया। ओके, तीसरी बात, आपसे बहुत प्रेम किया जाता है और आप दूसरों से वैसा ही प्रेम कर सकते हैं जैसा आपसे किया गया। ओके, आपसे बहुत प्रेम किया जाता है और आप दूसरों से वैसा ही प्रेम कर सकते हैं जैसा आपसे किया गया। ओके, यूहन्ना 15 अध्याय बोलिए, यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। ओके, 15 अध्याय वचन कितना? वचन 9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। समझाने की जरूरत नहीं, सिंपल साधारण चीज है, हम अगर समझ पाए और वैसा करें काफी। बताइए, एक पापी इंसान एक पापी से प्रेम करता क्या नहीं? एक पापी इंसान एक पापी से प्रेम करता क्या नहीं? एक पापी से प्रेम करता क्या नहीं? बाइबल में लिखा है तुम आपस में प्रेम करो, आपस में, कलीसिया में, आपस में परमेश्वर का प्रेम को हमें साबित करना है। आपस में प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करना, आपस में प्रेम करें। देखेंगे अविश्वासी में आपस में प्रेम होता क्या नहीं? जब अविश्वासी में आपस में प्रेम है, एक पापियों से प्रेम करते और उनको गिफ्ट देते और उनको साथ आनंद मनाते, तो हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा? हम लोग क्यों नहीं करते? कल कोई भोजन लेकर आया, मैं बहुत खुशी हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम दिखता है। कोई गिफ्ट करेगा तो बिना मांगे, बिना बोले एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते। ऐसा गिफ्ट नहीं कि हम किसी का बुराई करके कर रहे हैं, नहीं, हमें किसी को फायदा के लिए कर रहे हैं। मुझे जो चीज अच्छा लगता, वो कलीसिया में आते हैं, उनके साथ मेरा अच्छा संबंध है, व्यवहार अच्छा है, तो मैं उसको गिफ्ट करूँ। नहीं, गिफ्ट करना, घर पे बुला के भोजन करना, किसी के बारे में बातचीत नहीं करना, परमेश्वर के साथ आप परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहे हैं। अगर वहां पर आप दोनों परिवार मिलकर बातचीत कर रहे हो, दोनों दोस्त मिलकर बातचीत कर रहे हो और तीसरे का बुराई कर रहे हो, तो आपका प्रेम खत्म, वही खत्म। आप यीशु की आज्ञा मानने के बजाय आप यीशु का आज्ञा टाल रहे हो। समझ रहे हैं? हम परमेश्वर में नम्र भाव रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए, हम आपस में एक दूसरे से आनंद माने, प्रेम करें, आज्ञा माने, एक दूसरे को जिताए, एक दूसरे को बताए। आखिरी बात, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती। रोमियो 8 अध्याय 37 से लेकर 39 तक। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई,
ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसे आपको अलग कर सके। जब आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं, तभी आप सचमुच मसीह की सामर्थ से कुछ कर पाएंगे। जब आप समझ जाएंगे कि आप कौन हो प्रभु में, कलीसिया में, परमेश्वर की राज्य में, तभी आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे उसकी वचनों को। आज हमें कई बार परमेश्वर की वचन सुनने से रोकता है शैतान, ताकि हम सामर्थ्य ना बन सके। तो आइए हम बाइबल में पाए जाने वाले जीवनदायी सत्य को लागू करना शुरू करें अपने जीवन में, ताकि हम पीड़ित ना हो, विजय हो और बढ़े। मसीह में आप जो है उसे सब इस तरह है, मसीह में आप कौन, आप जो है उसे आप अपना और उसी में आप बढ़े, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। समझ रहे हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एक गीत गाइए। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं, आपकी वचनों में बढ़ते हैं, सहभागिता में बढ़ाइए, शिक्षाएं में बढ़ाइए, आपकी वचनों की प्रोत्साहन अगुवाई करिए, उनकी पथों पर प्रकाशित करिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करें। प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं उनके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम नहीं करते दुनिया के मामलों के, आगे नहीं झुकते, चांद सूरज की जाते, हम नहीं करते दुनिया के मामलों के, आगे नहीं झुकते, क्योंकि खुदा दिखा है हमारा, क्योंकि खुदा
संसार में आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। इसमें एक बात कहता है कि आपको जीवन में अकेले नहीं चलना है। समझ रहे हैं? आपको जीवन में अकेले नहीं चलना पर, और ना ही आपको ऐसा करना है। आप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हर एक कार्य, हर एक परिस्थिति यीशु सामर्थ्य है, उसकी शक्ति आपके पास है, उसके माध्यम से आप सब चीजें कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कभी भी आपके जीवन में अगर कमजोरी महसूस हो रहा है तो अपने आप को ब्लेम मत करिए, किसी को ब्लेम मत करिए। ब्लेम मतलब किसी को दोष मत करिए और ना अपने आप को दोषी मानिए, बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में उस कमजोरी में काम कर रहा है ना। कुछ चीज़ें होती और कुछ चीज़ें नहीं होती, हमें समझना है। कई बार हम नहीं समझ पाते, कई बार मैं खुद जानबूझ के गलतियां करता हूं और मैं अपने आप को ब्लेम करता हूं। जानबूझ के गलती मत करिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया, वचन दिया, कलीसिया दिया, पास्टर, टीचर, भाई बहन सभी लोगों को दिया। इन्हीं की संगति के द्वारा हम परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। आमीन। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद है, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में, तेरी दया में। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा महिमा अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। वो आपसे प्यार करता है। हम कौन है? अगर हम अपने आप को देखें तो हम कुछ भी नहीं। हम काफी नहीं है समझ में, हम काफी नहीं है समझदारी में, हम काफी नहीं है होशियार, हम काफी नहीं है मजबूती में, परंतु प्रभु तेरी अनुग्रह हमें मजबूत बना, तेरी शक्ति हमें मजबूत बना। धन्यवाद है प्रत्येक लोगों को तेरी सामर्थ में, तेरी दया में, तेरी अनुग्रह में मजबूत बना। उनकी कठिनाइयों में प्रोत्साहन करो, शिक्षा में और प्रभु सुधारने में, छोटी छोटी चीजों को निर्णय लेने में, आपसे प्रेम करने में, दूसरों से आपके समान प्रेम करने में आप मदद करो। तेरी आज्ञा करे पुत्र पुत्रियां बनकर तेरी प्रकाश को चमका सके और उनके जीवन में भले कामों को देखकर तेरी बढ़ाई हो सके। प्रभु यीशु हम धन्यवाद दें, तेरी स्तुति महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा बोले। धन्यवाद देते इस समय प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी अनुग्रह में, तेरी वचन में, तेरी दया में आप मजबूत करो, प्रोत्साहन करो, सुधारो पिता, और तेरी अद्भुत सामर्थ्य में सामर्थ्यवान माना। धन्यवाद देते उनकी घर परिवार, उनकी जॉब, उनकी कामकाज, उनकी फाइनेंस, उनकी विवाह, उनके बच्चे, प्रभु सभी को आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।